नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल BGR ब्लॉग्स में। और दोस्तों, पहले तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि पता नहीं मैं कैसा दिख रहा हूँ, मालूम नहीं। यहाँ पे एक्चुअली में दोस्तों बहुत लंबा सफ़र करके आ रहे हैं, तो हो सकता है कि धूल दूसरित होकर कबाड़ी जैसे दिख रहे हो। कोई नहीं दोस्तों, आपको मुझे नहीं देखना, आपको तो जो बनारस में विकास कार्य हो रहे हैं वो देखने हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आज हम लोग कौन सा प्रोजेक्ट दिखाने वाले हैं आपको। दोस्तों बताना चाहूँगा कि वाराणसी जौनपुर का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो दोस्तों बन चुका है और 4 लेन का ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसी सिलसिले में दोस्तों मैं आप लोगों को आज ये दिखाने आया हूँ। तो आइए दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो शुरू करते हैं और आपको बाकी की जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों आइए सफ़र की शुरुआत करते हैं और चलते चलते मैं आप लोगों को जो ये प्रोजेक्ट्स है इसकी सारी डिटेल्स बताऊंगा और हम इस पे लगातार बात भी करते रहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस वक्त हैं हम लोग वाराणसी लखनऊ राजमार्ग पर। एक तरह से कहा जाए दोस्तों तो अभी जो हम दिखाने आए हैं वो आपको दिखाने आए हैं आपका वाराणसी से जौनपुर का जो मार्ग है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले जो यहाँ पे परिस्थिति थी वो एकदम अलग थी। तो मैं जो है कि काफ़ी आगे आ चुका हूँ दोस्तों, करीब 45 किलोमीटर वाराणसी से दूर आ चुका हूँ। और यहाँ से जहाँ तक मैक्सिमम हो सकता था दोस्तों मैंने कवर करने की कोशिश की। आगे ही दोस्तों इसका जो प्रोजेक्ट है ये लगभग कंप्लीट हो गया। आगे इसके जो टोल प्लाज़ा है वो लगाया जा रहा है, उसका काम अभी दोस्तों चल रहा है। ये देखिए अंडरपास है। यहाँ से दोस्तों अब हम चलेंगे वाराणसी की तरफ और मैं रास्ते में आपको सारी चीज़ें इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हम बिल्कुल फर्राटेदार तरीके से यहाँ पर जो हमारा वाहन है वो भाग रहा है। और ये देखिए एक सुंदर नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सड़क है दोस्तों बिल्कुल अभी नई बनी है और जो सड़क की क्वालिटी है वो भी हम चेक करेंगे कि कैसी है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आज इस प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए आप लोगों को आया हूँ। अच्छा दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि इससे पहले जो हमारा उत्तर प्रदेश था, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ख़राब जो स्थिति थी वो सुनने में यही आता था कि जहाँ से मतलब गड्ढे शुरू हो जाएं तो समझ लीजिए कि ये उत्तर प्रदेश है। तो ये जो परिस्थिति थी दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं। पर दोस्तों ये मैं कहूँगा कि बीते कुछ सालों में बहुत ही तेज़ी से उत्तर प्रदेश में जो सड़कों का काम है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से शुरू हुआ है और लगातार जो सड़कें हैं वो बनती ही जा रही हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं दोस्तों। अभी जो सड़क का जो काम है मैं आपको वाराणसी के नज़रिए से बताता हूं। देखिए वाराणसी से आजमगढ़ के लिए जो सड़क है वो 4 लेन का निर्माण कार्य लगभग कंप्लीट हो चुका है। वाराणसी से जौनपुर के लिए जो राजमार्ग है वो मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ, ये भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। वाराणसी से सोनभद्र के लिए जो राजमार्ग है उसमें 6 लेन की जो सड़क है वो उसका शिलान्यास आज ही मोदी जी ने किया है, जो कि मोहन सराय से होते हुए सोनभद्र की तरफ जाएगा। तो वो भी शुरू हो चुका है। वाराणसी से चंदौली का जो राजमार्ग है दोस्तों वो भी बन चुका है, कंप्लीट है। और जो फेज़ 3 का काम हो रहा है जो कि रिंग रोड का बन रहा है वो भी दोस्तों आपका तीसरा जो फेज़ है उसका काम लगभग अब पूरा होने वाला है। सिर्फ गंगा नदी पर एक केबल ब्रिज बनने वाला है, जो कि बिल्कुल जैसे मुंबई में आपने देखा होगा कि केबल ब्रिज है, वैसा एक ब्रिज दोस्तों यहाँ गंगा नदी पर बनने वाला है बलुआ घाट के पास। तो उसकी वजह से दोस्तों अभी प्रोजेक्ट रुका हुआ। बीच में कोरोना की वजह से जो प्रोजेक्ट था वो उसमें समय लग गया, लेकिन अब दोस्तों वो काफ़ी तेज़ी से उस पर काम हो रहा है। मैं जल्द ही आपको उसके बारे में भी जो डिटेल्स है वो दूंगा। फिलहाल दोस्तों आपके नज़ारे देखिए। तो जैसा कि मैं बता रहा था दोस्तों कि अपना जो उत्तर प्रदेश था वो ये मान्यता थी कि जहाँ से जो गड्ढे हैं या ख़राब जो सड़क है वो शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश आ गया। तो दोस्तों अब ठीक उसको उलट कह लीजिए कि जहाँ से आपको A1 क्वालिटी की बढ़िया सड़कें मिलनी शुरू हो जाएं तो समझ जाइए कि उत्तर प्रदेश आ गया। तो ये जो तस्वीर है दोस्तों ये धीरे धीरे बदली है लगभग 5, 6, 7 सालों में। इससे पहले भी दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारें काम नहीं करती थी, सरकारें काम करती थीं, पर भ्रष्टाचार कहिए या जो भी कहिए उसकी वजह से क्या होता था कि सड़कें जो बनती थी उनकी जो क्वालिटी होती थी वो इतनी घटिया लेवल की होती थी कि वो सड़कें ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीना 6 महीना या फिर बहुत कहिए तो बरसात जब तक आ रही है
और बरसात के बाद अगर सड़क टिक गई तो आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने बहुत पुण्य किया होगा, या उस जगह के लोगों ने बहुत पुण्य किया होगा और भगवान का वरदान होगा, तभी जाके वो सड़क बची होगी। तो इसलिए दोस्तों ये कहना ठीक होगा कि जैसे जैसे चीज़ें समय बदलता है, लोगों की सोच बदलती है, वैसे वैसे ही जो विकास के कार्य हैं उनकी रफ्तार और उनकी क्वालिटी भी दोस्तों बदलती है। आप देख लीजिए कि धन वही है, लोग वही हैं, सरकारें हैं, लेकिन काम जो है आज देखिए आप किस क्वालिटी का काम हो रहा है। ये जो सड़क मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ऐसी ही सड़क अभी मैं दोस्तों आपको आगे लेके चलूँगा। जब हम लोग बाबतपुर के आगे एयरपोर्ट रोड पे बढ़ेंगे, उस सड़क को दोस्तों लगभग 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, और आज भी अगर आप उसकी क्वालिटी देखेंगे तो मैं अभी आपको चल रहा हूँ दोस्तों, आगे भी दिखाऊँगा, तो उसकी क्वालिटी दोस्तों आज भी बरकरार है। तो आप समझिए कि जो मतलब जब हम पूरी निष्ठा से कोई काम करते हैं या फिर मतलब भविष्य का सोच के कोई काम करते हैं, तो निश्चित तौर पे वो जो काम है वो टिकता है और दिखता भी है। दोस्तों बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि विकास के नाम पर कोई चुनाव नहीं जीतता है। दोस्तों सच कहूँ तो विकास जब आप सही से करेंगे तब लोग समझते हैं। ये नहीं कि जैसे मान लीजिए कि इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, अब मैं क्या करूं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर 200 या 300 किलोमीटर की सड़क बना के और उसी को पूरा उत्तर प्रदेश में घूम के गाँव की ये देखो मैंने विकास कर दिया, देखो मैंने विकास कर दिया, तो उससे दोस्तों जनता जो है वो संतुष्ट नहीं होती। जनता को चौतरफा समग्र विकास चाहिए। समग्र इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपने लखनऊ में विकास किया तो आपको कुशीनगर के एक गाँव में भी वही विकास करना होगा। आपने अगर गोरखपुर में विकास किया है तो आपको आजमगढ़ के भी एकदम देहात एरिया में भी आपको उतना ही विकास करना होगा। तो जब आप चौतरफा हर जगह एक एक जगह पूछ कर तरीके से बिल्कुल विकास करते हैं, तब जाके लोगों को दिखता है दोस्तों। सिर्फ एक जगह काम करने से बात नहीं बनती। देखिए पिछली सरकारों ने भी काम किया है, ऐसी बात नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया है, लेकिन काम जो किया है आपने वो उससे जनता संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि आपने जितना उनकी एक्सपेक्टेशन थी उसका 1% आपने किया। अगर आप 1% काम करके सोचते हैं कि जो बाकी के 99% है उससे जनता खुश होगी, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जनता जो है उसको सब कुछ चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि सब कुछ सरकार ही दे देगी, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको चौतरफा सोचना होता है। मतलब जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने जैसे अखिलेश यादव जी थे, उन्होंने जो एक्सप्रेसवे बनवाया वो बहुत ही अच्छा बनवाया दोस्तों। मैं उस पर चला भी हूँ, वो बहुत ही बढ़िया बना है। लेकिन सिर्फ उस एक्सप्रेसवे को अगर मैं ये लेके चलूँ कि ये विकास कार्य बिल्कुल है, विकास का कार्य, लेकिन सिर्फ एक एक्सप्रेसवे से क्या इधर के जो पूर्वांचल के लोग हैं या फिर मान लीजिए कि बुंदेलखंड के लोग हैं, तो वो लोग तो उस पर सफ़र नहीं कर रहे हैं ना। मान लीजिए कभी कभार सफ़र कर रहे हैं तो वो उसको उतना महत्व तो नहीं देंगे। उनके लिए ज़रूरी चीज़ आपको उन्हें जैसे जो बाकी की सुविधाएं हैं वो भी देनी पड़ेगी। बिजली होती है, बिजली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। बिजली को लेकर ही मैं एक तरह से कहूँ तो यहाँ जो सरकार है वो शायद इसी कारण बदली होगी, क्योंकि बिजली की जो व्यवस्था थी दोस्तों बहुत ही ख़राब थी उत्तर प्रदेश में। तो उसके बदलने का कारण भी यही है दोस्तों। ये देखिए हम लोग वाराणसी में अब यहाँ पे एंटर कर चुके हैं दोस्तों, और हम लोग बढ़ रहे हैं बाबतपुर की तरफ। तो हम इसी पे बात कर रहे थे दोस्तों कि ये जो विकास के कार्य हैं ये जब हम पूरी तरह से करते हैं, मतलब चौतरफा करते हैं। आप इतना विकास का कार्य कीजिए कि धरती पे वो दिखे। जब तक लोगों को दिखेगा नहीं, लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आपने एग्जैक्टली किया क्या है। सिर्फ बताने से बात नहीं बनती है, अगले व्यक्ति को अपनी आंखों से दिखना भी चाहिए कि हाँ सचमुच में ज़मीन पे आपने काम किया है। जब आपका काम ज़मीन पे दिखता है तो आपको प्रचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जनता खुद ब खुद उसको देखती है। एक व्यक्ति दूसरे को बताता है कि देखो भाई यहाँ पर इतना बढ़िया काम हुआ है, फिर वो व्यक्ति तीसरे को बताता है। इस तरह से प्रचार अपने आप होता है कोई। और देखिए दोस्तों, राजनीतिक पार्टियां हैं तो वो राजनीति के लिए बहुत सारी चीज़ें करेंगी। हमें उस चीज़ में नहीं फंसना है। हमें ये देखना है कि सचमुच में ज़मीन पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है तो हम उसकी तारीफ़ करेंगे, नहीं हो रहा है तो हम उसकी आलोचना करेंगे। तो ये होना चाहिए दोस्तों। इस वक्त दोस्तों जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बाबतपुर का एयरपोर्ट है, और मैं आपको बिल्कुल आराम से दिखाऊंगा कि ये एयरपोर्ट कैसा दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों, सामने आप देख सकते हैं ये फ़्लाइट्स खड़ी है, और मैं इंतज़ार करूंगा कि कोई फ़्लाइट उड़े तो मैं उसे दिखाऊं। कोशिश करता हूं दोस्तों थोड़ी देर रुक कर, जैसे ही कोई दोस्तों फ़्लाइट उड़ेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा।
क्योंकि वो देखने में दोस्तों थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो कम से कम ये भी आपको दिखा दूँ। ये देखिए दोस्तों, ये एयरपोर्ट के बाहर की जो सड़क है वाराणसी जौनपुर मार्ग की, और भी कुछ लोग यहाँ पर ले रहे थे। ये देखिए दोस्तों, एक जो फ़्लाइट है वो रनवे पर जा रही है, और ये देखिए जो फ़्लाइट है उड़ चुकी है दोस्तों। हो सकता है कैमरे में ये काफ़ी छोटा दिख रहा हो, लेकिन एक्चुअली में दोस्तों ये काफ़ी बहुत बड़ा था, और मैंने कोशिश की कि जितना हो सके इसको कैप्चर कर सकूं। आप देखिए, बहुत सारे लोग दोस्तों फ़्लाइट देखना पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका जो वीडियो फुटेज है वो ज़रूर दिखाना चाहिए आप लोगों को। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, और बागतपुर एयरपोर्ट से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि आपको दिखा सकूं जो एयरपोर्ट के अंदर के नज़ारे हैं। वो देखिए दोस्तों, जो आप देख रहे हैं वो फ़्लाइट वहाँ पे खड़ी हैं, ये देखिए। और वो दोस्तों जो आप देख रहे हैं वो एक ATC टावर बन रहा है, और आपको बता दूं कि इसमें भी बागतपुर एयरपोर्ट का भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है दोस्तों, जहाँ पे हम लोग जिस हाईवे से हम लोग अभी गुजर रहे हैं, यहीं पे दोस्तों जो उसका मतलब जो रनवे होता है उसको बढ़ाने की प्रक्रिया पे काम चल रहा है। अभी दोस्तों उसकी पूरी डिटेल नहीं आई है, इसलिए मैं ज़्यादा जानकारी उस पर नहीं दूंगा आपको। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और मैं बागतपुर एयरपोर्ट के आगे के नज़ारे आपको दिखाता हूँ। दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों को कह रहा था कि जो एयरपोर्ट वाली जो सड़क बनी थी, ये देखिए ये सड़क जो है दोस्तों, अभी तो मान लीजिए हम लोग इधर ही हैं। अभी एयरपोर्ट के पास जब हम लोग पहुँचेंगे, जो बागतपुर का जहाँ से रास्ता है, जहाँ से एयरपोर्ट के लिए कट लेते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि उस सड़क की अब क्या स्थिति है। लोग कहते हैं ना कि भाई आप लोगों ने इतना विकास का कार्य किया, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, 1 साल में 2 साल में ख़त्म हो जाएगा। तो वो भी दोस्तों हमें ध्यान देना पड़ेगा, वो भी मैं आपको आज दिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से, कि आप इतने सालों बाद देखिए कि ये कैसा दिख रहा है। अगर उसमें धूरी मात्र भी कोई चेंजेस आया होगा तो आप मुझे बताइएगा दोस्तों कि 2 साल पहले वो कैसा दिखता था और 2 साल बाद कैसा दिख रहा है। मैं दोस्तों कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरी तरह से जो नज़ारे हैं वो आपको दिखा सकूँ, और इसकी राइड क्वालिटी भी दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी अच्छी है। आपका समय बचता है। देखिए, कोई चीज़ जो भी विकास होना है वो सबसे पहले दोस्तों उसका जो पॉइंट होता है, फर्स्ट पॉइंट, वो होता है रास्ता। अगर आपके घर में मान लीजिए आपने कोई प्लॉट खरीदा, तो उस प्लॉट में अगर रास्ता नहीं है तो दोस्तों उस जो ज़मीन है उसकी कीमत अपने आप घट जाती है, और अगर रास्ता है आपके यहाँ पे जाने के लिए तो उसकी जो कीमत है दोस्तों वो बढ़ जाती है। तो ठीक उसी तरह दोस्तों किसी भी जगह की विकास के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो होता है आपका सड़क। अगर सड़क अच्छी है, जो भी माल आना है या फिर कोई गाड़ी अपनी लेके जाना चाहता है या फिर कोई परिवहन का जो साधन है वो प्रॉपर तरीके से सही समय पे अगर पहुंच पा रहा है, उसका समय बच रहा है, तो निश्चित तौर पे दोस्तों वहाँ पे विकास होना निश्चित है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ जो बागतपुर में जो फ्लाईओवर है जो कि वाराणसी की तरफ जाता है, उस पर बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रकारी की गई है दोस्तों, क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री आए हुए हैं, और जो वाराणसी में जो पर्यटक हैं उनकी संख्या जो है दोस्तों दिनों दिन लगातार बढ़ रही है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो चित्रकारी की गई है, जो पेंटिंग्स हैं वो कितनी सुंदर की गई हैं। जो बनारस की संस्कृति है वो दोस्तों इन पे चित्रकारी के द्वारा उकेरी गई हैं। आप स्वयं देखिए। मैं दोस्तों पूरी तरीके से आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, श्री कृष्ण और मीराबाई का जो प्रतिबिंब है वो बनाया गया है दीवार पर, ये देखिए। और बनारस की दोस्तों जो संस्कृति है वो आप जानते ही हैं कि साधु संतों की संस्कृति धरती है ये देखिए, एक मूर्तिकार को दिखाया गया है जो कि भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को मतलब रूप दे रहा है। ये देखिए दोस्तों, कबीरदास जी जो हमारे पूर्वज हैं हमारे बनारस के, ये दोस्तों बटुकनाथ जी हैं। ये देखिए दोस्तों, ये नंदी जी की पूजा करती एक महिला का दृश्य दिखाया गया है। ये हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं जो कि BHU गेट इनके बगल में बनाया गया है।
दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि बीएचयू की भी जो अंदर के नज़ारे हैं वो आपको दिखाऊं, पर दोस्तों अभी समय नहीं मिल पा रहा है। इस कारणवश एक्चुअली बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और एक साथ सबको कवर कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है दोस्तों। ये देखिए मणिकर्णिका घाट का चित्रण किया गया है यहाँ पर, ये देखिए। और ये गौतम बुद्ध भगवान जिन्होंने अपना पहला उपदेश दोस्तों सारनाथ में दिया था, और यही वो धमेक स्तूप है, ये देखिए। बहुत ही फेमस है दोस्तों, बहुत सारे इंटरनेशनल जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर आते हैं इसके लिए, जो ये धमेक स्तूप है इसे देखने के लिए। और ये इंटरनेशनली बहुत फेमस है दोस्तों। ये देखिए गंगा आरती का भी जो चित्रण है वो किया गया है दीवार पर। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वाराणसी एयरपोर्ट की तरफ जाता है इस फ्लाईओवर के नीचे से। अगर किसी को एयरपोर्ट जाना है तो सामने जो आप बोर्ड देख रहे हैं वो आप, उसके बाद दोस्तों एयरपोर्ट का गेट है लेफ़्ट साइड में, ये देखिए। और ये दोस्तों ये जो फ्लाईओवर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी फ्लाईओवर के नीचे से जब आप वाराणसी की तरफ से आएंगे तो यहाँ से आपको राइट टर्न लेंगे और एयरपोर्ट की तरफ आप बढ़ेंगे। और दोस्तों ये देखिए फ्लाईओवर के नीचे भी कितनी सुंदर प्रतिमाएं बनाई गई हैं भगवान बुद्ध की और श्री काशी विश्वनाथ जो मंदिर है उसकी, ये देखिए दोस्तों। अब हम चलते हैं और मैं आपको लगातार दिखाता हूँ सुबह बनारस की तस्वीर। ये देखिए, ये हमारे मुंशी प्रेमचंद जी हैं दोस्तों, महान उपन्यासकार, ये देखिए। तो दोस्तों ये जो चित्रकारी है इसके ज़रिए यही दर्शाने की कोशिश की गई है कि जो बनारस की संस्कृति है, जो ऐतिहासिक धरोहर है हमारी, वो सारी यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की गई है। और अब दोस्तों हम लोग बढ़ चुके हैं वाराणसी एयरपोर्ट मार्ग पर। और ये देखिए दोस्तों, ये जो सड़क की क्वालिटी है अब आप देखिए, और आप मुझे बताइए दोस्तों कि ये कहाँ से आपको कहीं से भी अगर आपको टूटी फूटी या ख़राब दिख रही हो तो आप मुझे बताइएगा दोस्तों। अब हम लोग वाराणसी में एंटर कर चुके हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ से आपको सुंदर नज़ारे दिखने शुरू हो जाएंगे। और बैरिकेडिंग दोस्तों दोनों साइड की गई है ताकि किसी तरह का जो ट्रैफिक है वो बाधित ना हो सके, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं बनारस में बड़ी एक समस्या है कि बीच में चलते चलते बीच में लोग साइड कट मार के आ जाते हैं, जिससे कि दुर्घटना होने का लगातार भय बना रहता है। तो ये देखिए दोस्तों एक सुंदर जो पिलर है वो लगाया गया है नक्काशीदार। और इसी बैरिकेडिंग की मैं बात कर रहा था दोस्तों, जहाँ भी मार्केट है या फिर इस तरह की कोई दिक्कत है वहाँ पर दोस्तों बैरिकेडिंग की गई है। और बीच में जो है वो सुंदर खजूर के पेड़ लगाए गए हैं। तो मैं पूरी तरह से दोस्तों आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इसकी सुंदरता आप स्वयं देखिए, और इसकी जो क्वालिटी है वो भी आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने है। और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये फुट ओवर ब्रिज ये दोस्तों बनाया गया है ताकि कोई पैदल यात्री जो है वो सड़क पार बीच में से न करे और किसी दुर्घटना का मतलब कोई समस्या का सामना न करना पड़े जो पैदल यात्री है। तो इसलिए दोस्तों फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये नज़ारा, आप स्वयं देखिए दोस्तों। इस तरह की जो सड़कें होती हैं वो व्यक्ति के मनोबल को बढ़ाती हैं। जब इससे पहले जब बनारस में जो विदेशी पर्यटक आते थे या फिर मान लीजिए बनारस की जो लोकल जनता ही है, हम लोग दोस्तों इस पे चलते थे। ये जो सड़क थी ये थी मान लीजिए 60 फीट की थी। अब 60 फीट की जो सड़क थी उसमें एक साइड से मान लीजिए कि आप बस भी जा रही है, उधर से दूसरी बस भी आ रही है, ट्रक भी आ रही है, उसी में बाइकें भी चल रही हैं, उसी में कार भी चल रहा है, आना जाना दोनों एक ही सड़क पे हो रहा है। और 60 फीट की सिर्फ सड़क है, 60 फीट की भी ठीक से नहीं थी, 50-55 फीट की ही थी। और उसमें दोस्तों इतने गड्ढे थे कि आप समझ लीजिए कि अगर वाराणसी से आपको जौनपुर जाना है तो आप अगर बढ़िया टायर है आपका तब तो ठीक है, अगर मान लीजिए कि घिसा हुआ टायर है तो उसका ब्लास्ट होना पक्का रहता था दोस्तों। मेरा खुद का 2 बार मेरे साथ हो चुका है। किसी दूसरे की बाइक लेके मैं गया था जौनपुर, और रास्ते में ही जो पिंडरा बाज़ार के बाद मेरा जो टायर था वो गिट्टियों में फंस के और पंचर हो गया। फिर दोस्तों मुझे 1.5 घंटे अधिक वेट करना पड़ा, और सारी जो चीज़ें हैं वो सही कराने के बाद मैं वापस से जौनपुर पहुंचा। ये देखिए दोस्तों, ये जो खजूर के पेड़ हैं कितने सुंदर दिखते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। चूँकि दोस्तों और बीच में जो हरियाली है दोस्तों उसका भी ख्याल रखा गया है, और जो सुंदर गार्डनिंग है वो इस पे की गई है।
ताकि जो यहाँ पे पर्यटक या फिर कोई राहगीर जो है वो जब गुजरे तो उसे अच्छा महसूस हो। ये देखिए दोस्तों, सामने आप जो देख रहे हैं ये उत्कर्ष टावर है। ये भी एक बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई है। ये सरकार द्वारा नहीं बनाई गई है दोस्तों, ये प्राइवेट है। तो कोई ऐसा ना सोच ले कि भैया सब सारा काम सरकार ही कर रही है, सबका घर भी बनवा रही है। ऐसा नहीं है दोस्तों, सरकार जो है वो अपना काम करेगी। वो उसका काम है सड़कें बनाना और बाकी जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह या फिर दूसरे विकास के कार्य करना है तो वो वही करेगी। ये देखिए दोस्तों, एक और फुट ओवर ब्रिज। दोस्तों इस मार्ग में लगभग आप मान लीजिए कि वाराणसी से लेकर और आपका जो बावतपुर एयरपोर्ट है उसके बीच में लगभग फुट ओवर ब्रिज जो है दोस्तों, एक है आपका जो गिलट बाज़ार है वहाँ पर है। उसके बाद दोस्तों अभी 2 मैंने आपको दिखाए, एक और टोटल 4-5 लगभग 5 फुट ओवर ब्रिज इस पे हैं दोस्तों 16 किलोमीटर के स्ट्रेच में। और अब मैं दोस्तों आ चुका हूँ, जो ये फ्लाईओवर देख रहे हैं आप दोस्तों, ये देखिए सामने, यही दोस्तों रिंग रोड फेज़ 1 है जो कि बनारस के रूट को डाइवर्ट करती है। अगर किसी को मान लीजिए बनारस सिटी में नहीं एंटर करना है, उसको बाहर निकलना है, तो वो यहाँ से होता हुआ दोस्तों बाहर अब जा सकता है। यहाँ ये रोड जो थी रिंग रोड फेज़ 1, ये संदहा जाती है दोस्तों। संदहा से गाजीपुर जा सकते हैं, आजमगढ़ बीच में जा सकते हैं। तो उस जगह जाने के लिए अगर दोस्तों किसी को जाना है जो लखनऊ से आ रहा है तो वो अब यहाँ से होके जा सकता है दोस्तों। ये महिंद्रा की एक एजेंसी है दोस्तों, और इस फ्लाईओवर से देखिए हम लोग गुजर चुके हैं। तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ, आप ये भी कुछ लोग कहते हैं कि आप इतनी बड़ी और इतनी लंबी वीडियोज़ क्यों बनाते हैं। दोस्तों मैं आपको कारण बताता हूँ। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जब हम वीडियो शूट करते हैं तो उसमें होता क्या है कि हम चाहते हैं कि सभी तरह की जो चीज़ें हैं उसको हम कैप्चर करके आप लोगों को दिखाएं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ जो दर्शक हैं वो जल्दी बोर हो जाते हों। लेकिन दोस्तों हमारा जो इंटेंशन है वो ये है कि आपको मैं पूरी चीज़ दिखाऊं। बाई चांस मान लीजिए देखिए कोई चीज़ कम रहेगी तो आप उसको ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर ज़्यादा है तो उसको आप कम कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं कि मैं अपनी तरफ से आपको पूरी चीज़ दे रहा हूं। आपको जितना पसंद आता है, जितना ठीक लगता है आप उतना देखिए। क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए मैं सिर्फ 5 मिनट की वीडियो बनाऊंगा तो जो बाकी की चीज़ें हैं वो आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपको पूरी चीज़ दिखाता हूँ, उसमें से अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये नहीं देखना है, मुझे सिर्फ इतना देखना है, तो वो आपकी इच्छा पे है दोस्तों। तो इसलिए मैं एक ऑप्शन देके चलता हूँ कि आप जैसा चाहें अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं तरना फ्लाईओवर पे। आप देखिए, ये देखिए दोस्तों, हम लोग अब वाराणसी जो सिटी है उसमें एंटर कर रहे हैं। सामने आप जो बिल्डिंगें देख रहे हैं ये दोस्तों हमारे वाराणसी शहर को परिभाषित करती हैं। ये देखिए दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पर जब ये फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा था तो इससे पहले, इस फ्लाईओवर से पहले दोस्तों यहाँ जो मतलब रेलवे का जो आरओबी था वो दोस्तों उसकी वजह से काम जो है वो काफ़ी मतलब देर हुआ था इसको बनने में। पर दोस्तों रेलवे से परमिशन मिलने के बाद जो इसका काम था वो बहुत जल्दी किया गया दोस्तों, प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश मिलने के बाद। और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों यही आरओबी है, रेलवे ओवरब्रिज। ये देखिए राइट साइड में जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये रेलवे की यहाँ पर लाइन है और शिवपुर स्टेशन यहाँ पर नज़दीक है दोस्तों। तो अब हम लोग जो है वो तरना फ्लाईओवर के आगे बढ़ रहे हैं और तरना फ्लाईओवर पे अभी हम लोग हैं दोस्तों। ये काफ़ी लंबा फ्लाईओवर है और इससे पहले जो था वो हरंगवा फ्लाईओवर पड़ा था, वो दोस्तों इससे भी बड़ा है। तो ये जो सुविधाएं दी गई हैं दोस्तों ताकि आदमी का समय बचे और वो जल्दी से जल्दी अपने यथास्थान पे जहाँ उसको जाना है वहाँ पहुँच सके। तो इस तरह की चीज़ें जब दोस्तों रहती हैं तो बहुत मदद होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही काम बस जो पहले की तरह चल रहा है तो वही चलना चाहिए। समय बदल रहा है दोस्तों, लोगों को पास आज की डेट में समय नहीं है। लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अपने यथास्थान पे पहुँचें, अपना काम ख़त्म करें। तो मान लीजिए दोस्तों कोई ऑफिस से निकला है, अब उसको पहुंचने में अगर 10 घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे वो जाम में फंसा रह रहा है, तो उसका क्या मतलब है। मान लीजिए सिगरा से अगर किसी को जाना है बाबतपुर से कोई जॉब कर रहा है, तो पहले अगर वो जाता था तो उसको दोस्तों इतना समय लगता, उसका जाम में ही समझ लीजिए कि आधा टाइम तो वैसे ही चला जाता था। मान लीजिए 2 घंटे में वो जाएगा बेचारा, 2 घंटे में आएगा, फिर वो अपने घर पहुँचेगा, तो उसकी लाइफ बची कहाँ दोस्तों।
तो इसलिए जो अच्छी सड़कें हैं, चौड़ी सड़कें हैं, बढ़िया सड़कें हैं, वो होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इस पे भी अगर कोई राजनीति करे तो मैं उसका कुछ नहीं कह सकता, उन लोगों को ऐसे ही बधाई। तो दोस्तों आज की वीडियो अब मैं समाप्त करना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। हर